सफला एकादशी पौष कृष्ण पक्ष मोक्षदा एकादशी की उत्तम व्रत कथा का श्रवण कर भाव विभोर होकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। हे दीन बंधु, अब कृपा कर पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताए। उस एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसके व्रत की विधि क्या है। कृपा कर यह सब आप मुझसे विस्तार पूर्वक बताए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी के महात्म को सुनो। हे अर्जुन, इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण है। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि व्रत पूजन करना चाहिए। हे अर्जुन, इसे सत्य जानो कि जिस भांति नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे पांडुनंदन, एकादशी का व्रत करने वाले भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस एकादशी में नींबू, नारियल नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल मिलता है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे अर्जुन, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले चंपावती नामक नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक नाम का उसका पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में और वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करना उसका नित्य काम था। प्रजाजन भी उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थे, किंतु राजपुत्र होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचार को सहन करने को विवश थे। किसी का भी इतना साहस नहीं होता था कि राजा से उसकी शिकायत करे, किंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को उसके कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने अपने राज्य से उसे निकाल दिया। पिता द्वारा त्याग त्यागने पर लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया। तब वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात्रि में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। वन में वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी किसी रात जब वह नगर में चोरी चकारी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर के मारे पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसे ही कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सब लोग देवताओं का कीड़ा स्थल मानते थे। ऐसे पीपल वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था।
कुछ दिनों बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक शीत के मारे मूर्छित हो गया। शीत के कारण वह रात्रि को न सो सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली, तब मध्याह्न में कहीं से होश आया और अपने स्थान से उठकर गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में भी असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक सूर्य भगवान अस्तांचल को प्रस्थान कर गए। भूखे होने के बाद भी वह उन फल को न खा सका, क्योंकि वहाँ कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उसका मांस खाता था और कहाँ फल। उसे फल खाना बिल्कुल भी रुचिकर नहीं लगा, अतः उसने उन फलों को पीपल के जल के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे भगवान, यह फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हो। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का व्रत हो गया। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक अपने अपने लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास गया। उसने अपने पिता को संपूर्ण कथा सुनाई तो पिता ने उसको अपना राज्य सौंप कर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धा व भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति मिलती है। हे अर्जुन, उन मनुष्यों को पूंछ और सींगों से रहित पशु जान जो इस सफला एकादशी व्रत के महत्व को नहीं समझते। सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने तथा सुनने से प्राणी को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथासार, इस कथा से हमें ईश्वर के प्रति कृपालु होने का प्रमाण मिलता है। यदि कोई प्राणी अनजाने में भी ईश्वर का स्मरण करे तो उसे पूरा फल मिलता है। यदि प्राणी सच्चे हृदय से अपने अपराधों की क्षमा मांगे तो ईश्वर उसके बड़े से बड़े अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान नारायण की कृपा से वैकुंठ लोक का अधिकारी बन गया। जय श्रीमन नारायण।